ब्रह्मोत्तर पुराण में नवदुर्गा उपनिषद में माता पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी। मां जगत जननी पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी, जिसका स्त्री का चेहरा नहीं, हाथी का चेहरा है। अगर आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा विवरण उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये कथा उसी की चल रही है। माली के घर में संतान नहीं है, माली के घर में औलाद नहीं है। दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे देते हैं। कहीं शिवालय कोई जा रहा है तो बेलपत्र डालकर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, पर इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन माली की धर्मपत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे, और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंख में आंसू भरा हुआ। रो रही। पति ने पूछा, माली ने पूछा उससे, माली उससे पूछ रहा है, और माली ने उससे पूछा कि तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? कितनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय, और भगवान के लिए कोई अच्छा आयोजन करो उस समय, जब मांग में सिंदूर भरे नारी उस समय, हाथ में चूड़ा पहने नारी उस समय, पांव में बिछुड़ी पहने नारी उस समय, 16 श्रृंगार नारी कर रही हो उस समय, माली मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है, उसकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर नारी चूड़ा बदल रही है, उसके आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तब आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हो, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ नया, सत्यनारायण भगवान की तुमने घर में कथा रख दी, कोई हवन कर दिया, कोई क्यारी कर दी, कोई यज्ञ कर दिया, कोई हवन अनुष्ठान रख दिया, कोई महामृत्युंजय का जाप रख दिया, कोई तुमने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रख दिया, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का कोई अनुष्ठान रख दिया, कोई गणेश चतुर्थी का तुमने अनुष्ठान रख दिया, तो घर में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो तुम्हारी आंखों में यजमान जो होता है, जो भगवान का भक्त जो होता है, उसकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। और मालन तुम रो रही हो, मालन, माली मालन से कह रहे तू रो रही, तेरी आंख में जल, तू रो रही, तेरे नैनों से जल बह रहा है। हम जिस माला को तैयार करते हैं, हम जिस पुष्प को तैयार करते हैं, हम जिस भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं, उस श्रृंगार को तैयार करते समय हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तू रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा तू एक काम कर, अब रोना नहीं। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं,
तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत ले जाना। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं है। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे रिझा लेना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे रिझा लेना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे दुख को काटने के। एक रिझाओ उसको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से। तो कहते हैं गुरु जी साल भर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। श्रावण के महीने में 2 लोटा जल। महाराज 2 लोटे जल से मतलब है अपनी भक्ति को